So, welcome everybody. Welcome to this new episode of ours. Welcome, Karthikeya. Thank you so much for joining today and sharing your time and wisdom with us. Thank you, Amit. Jai Siya Ram and say Ram. And Yes, yeah. without wasting any more seconds, let's go. Wonderful. So, Karthikeya, the first thing that comes to my mind is that whenever we set about doing anything, there is always this question at the back of our head that will I be able to do it? Is it something that's possible for me? So I would like to start with this, and you addressing this question of mine. So, Amit, आपका जो ये question है, will I be able to do it? That means you are doubting yourself. There's a self-doubt. इसको हम वेदांतिक लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, संशय है। और ये तो बहुत ही ज्यादा एक कॉमन और नॉर्मल इशू है। अगर देखें तो भगवत गीता की बिगनिंग में अर्जुन जब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 में, तो कृष्ण जी से वो यही कहते हैं जो आप अभी कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर डाउट है, मुझे संशय है, मुझे संदेह है, मैं अपने धर्म से अच्युत हो रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऑल्दो अर्जुन ने थ्रू आउट हिज लाइफ पूरी ट्रेनिंग करी है वॉर के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करा है, और क्षत्रिय क्लैन से हैं, प्रिपेयर करा है, हर तरीके से एक डिसिप्लिन लाइफ रही है, लेकिन फिर भी जब टेस्ट आया, जब परीक्षा की घड़ी आई, तो डाउट आ गया। अब इसका आंसर में ही तो कृष्ण जी ने पूरी भगवत गीता उनसे कही है, जो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 18 तक जाता है, जिस एक टेक्स्ट को पढ़ने में लोगों को साल लग जाते हैं समझने में। अब हम इसको बहुत सिंपल वे में पुट अप करें तो जब आपको डाउट होना बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। इसमें बस ये ध्यान रखिए कि डाउट को लेकर अपने अंदर किसी तरह की गिल्ट मत लाइएगा। अब आपको फ्यू मिनट्स में मुझे बहुत लंबी बात को लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं आपको ट्रिक जो देना चाहता हूं कि आप अपने माइंड को वॉच करिए, आप अपनी थॉट्स को देखिए। ये डाउट है तो ये क्यों है, इसका रीजन क्या है, कमी कहां पर है। अक्सर डाउट हम तब करते हैं जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। आप अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए। जीवन का पर्पस, लक्ष्य जो है वो आजकल नॉर्मली तो लोगों के लिए ये हो गया है कि अपने अधिकार की लड़ाई, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, चाहे अपने पेरेंट्स से मांग रहा हो, फ्रेंड से, सोसाइटी से, बिजनेस से। पर अगर रामायण का उद्देश्य लिया जाए, ज्ञान लिया जाए, तो जीवन का सिर्फ एक पर्पस है, अपने आप को एलिजिबल बनाइए, अधिकारी बनाइए। उसके लिए प्रिपरेशन, वर्क ऑन योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ। डाउट आएंगे, डाउट आते रहेंगे, लेकिन आप अगर इसको एज अ ड्यूटी लेंगे अपने काम को, तो क्या होगा? डाउट का मतलब क्या है? फेलियर। आप फेलियर से डरते क्यों हैं? क्योंकि आप में एक जो एंटिटी है, जिसके बारे में हम पिछली बार भी बात करेंगे, वही कॉमन प्रॉब्लम है हम सबकी। वो एंटिटी है ईगो, जो एक फेक इल्यूजन हमने अपने बारे में बना रखा है, जिसको हम ईगो कहते हैं। वो ईगो किसी भी तरह के फेलियर से घबरा जाता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, और उस एंजाइटी की वजह से आपके जो है, आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो कमजोर पड़ जाती है। आपका विवेक, जिसको कहते हैं कि अंतःकरण में 4 पार्ट है माइंड में, एक फिलोसफी का पर्सपेक्टिव है वेदांतिक का। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प, आई वांट टू डू दिस और आई वांट टू डू दैट। इंटेलिजेंस का काम है कि अगर माइंड कह रहा है आई वांट टू डू दिस, तो हाउ टू डू इट, ये इंटेलिजेंस बताती है। अभी यहीं पर ही ले जाते हैं, आगे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप वीक तक पढ़ते हैं जब माइंड इंटेलिजेंस पे हावी हो जाता है, क्योंकि माइंड का नेचर है, इट्स लाइक अगर रामायण के पर्सपेक्टिव से कहूं तो जो वानर क्लैन है, जो वानर हैं, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, वो जो बंदर हैं, तो माइंड का स्वरूप बंदर है। उसको डिपिक्ट रामायण में वानरों की तरह दिखाया गया है। वो एक पॉइंट पे स्टेबल बैठ नहीं सकता माइंड, वो जंप करता रहेगा इधर उधर।
ये तो जब विवेक, जो इंटेलिजेंस है, उनके पास आती है, मानवों के पास श्री राम के रूप में, तब उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस और वो इंस्पिरेशन आती है। तो आपको जोर देना पड़ेगा कि मैं अपनी इंटेलिजेंस पे फोकस रहूं, और माइंड का काम ऐसा है कि वो आपको इंटेलिजेंस की तरफ से खींच के अपनी तरफ रखेगा, ईगो में उलझा के रखेगा, और आप जो है कहीं ना कहीं डाउट में, संदेह में, संशय में फंसते रहेंगे। फोकस ऑन योर इंटेलिजेंस, प्रिपेयर, और नंबर 2 प्रिपरेशन, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू अमित। थैंक यू कार्तिक। मेरा नेक्स्ट सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि आपने भी एक बात करी प्रिपरेशन की, और बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि हम प्रिपेयर करने में ही सारा समय निकाल देते हैं। तो एक साइड ये है कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परफेक्शन या प्रिपरेशन में ही रुके रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक प्रोक्रेस्टिनेशन में बंध जाते हैं कि जब उन्हें ये नहीं पता कि कब मुझे अब रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं चाहूंगा प्लीज आप उसको भी टच करें। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आप कह रहे हो कि आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसमें यहां तक तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका काम तो, आपकी ड्यूटी तो प्रिपरेशन करना ही है। एक्शन की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं है, वो लाइफ देगी आपको वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो चांस मिलेगा, हजार सिचुएशंस आपके चारों तरफ हैं, उसमें वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी डिम लाइट ब्लिंक कर रही है, आइडेंटिफाई आपको करना है। हो सकता है वो कल आ जाए, हो सकता है वो 1 साल बाद आ जाए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब वो आ जाए, तो जिसे कहते हैं ना कि आपको वो चोट मारनी है कि उस समय जो चट्टानों का पहाड़ है वो तक टूट जाए। तब ये नहीं कि टुक 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 आप बजा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इंतजार करिए, प्रिपेयर करिए, अपनी मसल्स बनाइए, अपने आप को स्ट्रेंथ दीजिए अपने आप को, कि जब वो मुझे मौका मिलेगा तब मैं वो चोट ऐसी दूंगा, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं, अपना 100% दे दूंगा। इस मौके को लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका रीजन क्या है। मोस्टली हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। हम अपनी इनर केओस, इनर बैटल्स में ही इतना फंसे हुए हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमारे लिए यूजफुल है, वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने इनर केओस में फंसे हुए हैं। और इनर केओस, या आपने जो दूसरा टर्म यूज किया प्रोक्रेस्टिनेशन का, तो अगर थोड़ा सा अमित मैं यहाँ चाहूंगा आप इसको मुझे दोबारा डिफाइन करिए कि व्हाट डू यू मीन, एग्जैक्टली मीन कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है। कि हम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन समथिंग इन अस इज डिलेइंग, इज पोस्टपोनिंग टू गो अहेड विद इट। तो कहीं ना कहीं यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर क्लटर्ड, यू आर इन योर ओन केओस। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको क्लियर है कि मुझे अगर प्यास लग रही है तो मैं किचन में जाऊंगा, पानी एक ग्लास लूंगा, पी लूंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कब है? जब आपके अंदर वो थर्स्ट नहीं है, वो हंगर नहीं है। वो हंगर, वो थर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप अभी उस कॉज, उस पर्पस, उस इंटेंशन के लिए इतना कन्विंस्ड नहीं है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कन्विंस कब होंगे? जब आपको एक तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज आप लीजिए उस पर्पस को लेकर, जो भी आपका गोल है लाइफ में, पूरी नॉलेज जितनी ले सकते हो उतनी लीजिए, डिसीजन लीजिए, और फिर अपने अंदर वही विश्वास, आत्मविश्वास जागृत करिए। कॉन्फिडेंस की कमी होती है तभी हम पोस्टपोन करते हैं। सुग्रीव हैं, उनकी वाइफ, उनका राज्य सब उनके भाई बाली ने ले लिया, वो डर के मारे पास में पर्वत पे बैठे हुए हैं। अब वो बैठे बैठे सालों से विचार ही करे जा रहे हैं, या तो भाग जाए, कहते कि आई गिव अप, आई सरेंडर, मैं नहीं लड़ सकता बाली से, या फिर वो एक्शन ले, लेकिन बस वो बैठे हुए हैं। ये सुग्रीव जो सिंबलाइज करते हैं वो हमारा ही इनर जो केओस है उसको सिंबलाइज करते हैं।
कि आप बैठे हुए हैं, बस सोचे जा रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये सही हुआ, मैं ये एक्शन लूंगा, मैं एक्शन वो लूंगा, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। जैसे कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने मुझे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है कुछ बेड़ियों ने, और उसके लिए हम अपनी सराउंडिंग को ब्लेम करना चाहते हैं, हम एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी गलती है। नंबर 2, अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि मुझे करना क्या है। और नंबर 3, पूरे कन्विक्शन के साथ उधर आगे बढ़िए। अभी इससे पहले जैसे कहा, सुग्रीव की भी लाइफ में जब श्री राम जी आए तो वो इंटेलिजेंस आई, वो पर्सपेक्टिव आया। असली बात लाइफ में पर्सपेक्टिव की है, और तब सुग्रीव वो वॉरियर बना, वो किंग बना, जिसने मतलब अपना बाली क्या, किष्किंधा क्या, लंका तक में रावण से वो पीछे नहीं हटा। ही वाज द ग्रेटेस्ट सेनापति एवर एज पर द हमारे शास्त्र। तो कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, बात कमी है कन्विक्शन की, कॉन्फिडेंस की। अगर आपको होगा तो ये सब इश्यूज हल्के फुल्की प्रॉब्लम्स है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन लाइफ से निकाल दीजिए, रोज एक्टिव रहिए। थैंक यू अमित। थैंक यू। थैंक यू कार्तिकेय। अब इसी से जुड़ा एक अगला सवाल माइंड में आता है, और वो आता है, जैसे आपने भी बात करी फोकस, हमारा माइंड में भी शायद, जैसे आपको मैं सुन रहा हूँ, तो लैक ऑफ क्लैरिटी या किसी और कारण से हमारा पूरा पूरा ध्यान इधर से उधर जाता रहता है। हमारे पास कभी ना कुछ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, और उसकी वजह से हम बहुत सारी जगहों पे अपने माइंड को डिस्ट्रीब्यूट करके ही काम कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे भी थोड़ा टच करें। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। जब आपने ये कहा कि माइंड कई कई जगहों पर जाता है, तो मैं भगवत गीता का एक श्लोक है, अभी मुझे नंबर याद नहीं है, सीरियल नंबर, वहां पे आया, इसे कहते हैं अनिश्चयात्मक बुद्धि। अनिश्चयात्मक बुद्धि मतलब जो डेफिनेट नहीं है, और इसको दूसरा कहते हैं कि रजोगुनी बुद्धि। वो मतलब आप समझिए कि उसमें भगवत गीता में साइकोलॉजी, माइंड के फंक्शनिंग को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें यही आता है कि अनिश्चयात्मक जब बुद्धि रहती है, तब आपका माइंड हजार जगह घूमता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। ये होती है रजोगुनी, कि सब कुछ कर लूं, मैं सब मिल जाए, मुझे पेशेंस नहीं है। तमोगुणी बुद्धि होती है, वो मतलब इनएक्टिव। तमोगुणी का मतलब हुआ इनएक्टिव हो गया, वो तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर ये रजोगुनी बुद्धि आती है। अब हमें पहुंचना है सतोगुनी बुद्धि पे। सतोगुनी बुद्धि पे जो होती है निश्चयात्मक बुद्धि, की डेफिनेट, कि मेरा ये लक्ष्य है और मुझे ये हासिल करना है, ये सतोगुनी बुद्धि होती है। उसका मतलब यही हुआ जो आपने कहा कि फोकस। अब फोकस ऐसी चीज है जो हमारे आपके इस कॉन्वर्सेशन को सुनने से या किताब पढ़ने से लाइफ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। फोकस इज अ स्किल, जैसे कि फुटबॉल, साइकिलिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग इज अ स्किल, यू प्रैक्टिस यू लर्न। उसी तरह से फोकस के लिए लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अनगिनत मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, फोकस की टेक्निक्स हैं, गूगल भरा हुआ है। लेकिन एज पर रामायण, इसकी जो बिगनिंग है मानस की, रामचरितमानस की, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्टार्ट ही इस बात से करा है कि रामायण मतलब जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करने से पहले उन्होंने इसी बात पे स्ट्रेस दिया है कि पहले आप अपने आप को फोकस रखिए, क्लियर रखिए, तभी ये रामायण आपकी समझ में आएगी। तो उन्होंने जो सिंपल सॉल्यूशन दिया है, वो थोड़ा ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात जा रही है, पर फिर भी मेरे लिए तो यही वर्क कर रहा है, इस वजह से मैं यही सजेस्ट करूंगा। और वो है द सिंपलेस्ट थिंग, सबसे सबने सुना है लेकिन करता कोई नहीं है, वो है राम नाम जप। आपको चाहे आपके अगर भगवान राम है या शिव है या कृष्ण है या जो भी जिनको मानते हैं, नाम जप पे जोर है तुलसीदास जी। हमारे शास्त्रों ने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था कि माइंड को ट्रेन कैसे करना है, फोकस कैसे लाना है, आप नाम जप पकड़िए। अगर आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस का कोई भी नाम लेते हैं तो उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो स्किल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग हो रही है, साथ में जो वो डिवाइन इंटरवेंशन है, वो स्ट्रेंथ है, वो आपको प्राप्त होती है। इसका सिंपल वे में कहते हैं कि दो तरीके के होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जड़ और चेतन। चेतन मीन्स अलाइव, कॉन्शियस, और जड़ मीन्स
जो अनकॉन्शियस है, जो डेड है, जैसे कि अगर कोई वुडन टेबल है, वो जड़ है, और मैं और आप बात कर रहे हैं, तो दो दो कॉन्शियसनेस आपस में बात करेंगे। टू पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वी आर वन एंड सेम, कॉन्शियसनेस सेम है बट डिवाइडेड है थ्रू हमारे अपनी जो बॉडी, हमारे माइंड फिल्टर, इससे डिवाइडेड। अब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, जब आप नाम जप करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट ये बताया गया है कि वो 100 टाइम्स बेनिफिशियल है। पर फाइनली ये बात है विश्वास की, फेथ। अगर आप में फेथ होगा तो ही ये वर्क करेगा। आप अगर आपके अंदर अगर इम्पेशंस होगी, ग्रीड होगी, इमीडिएट आपको चाहिए रिजल्ट, तो ये वर्क इतना एफिशिएंटली नहीं करेगा। लेकिन आप और सारे दुनिया के, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं तो देख चुका हूँ करके, सारे ऑप्शंस ट्राई कर लीजिए, फील गुड टॉक्स आप ले लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की, वो जब तक आप उनको सुन रहे हैं, जब तक वो एक्टिविटी कर रहे हैं, 2-3 दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर आप छोड़ देते हैं उसको। वो चीज वर्क नहीं करी है। लाइफ में क्या वर्क करता है वो हमें नहीं पता, वो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो किसके कंट्रोल में है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस के। तो हमें क्या करना है? हमें कॉन्स्टेंटली उनके साथ अपने कनेक्शन फॉर्म करना है। फिर देन वी बिकम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इंश्योर्स आवर वेलबीइंग, कि इन हमारी लाइफ में जो इंप्रूवमेंट हो, हमारे लाइफ में फोकस है, व्हाटएवर नेसेसरी, वो हम भी नहीं जानते, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही जानती है, क्योंकि हम उसी का ही पार्ट है। तो वो हमारे फेवर में वर्क करना शुरू कर देगा। इट टेक्स टाइम बट इट डेफिनेटली पेज। थैंक यू अमित।